हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। हॉस्टल अधीक्षक के पेपर को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का टॉपिक होगा हमारा शैक्षणिक अधिनियम। शैक्षणिक अधिनियम पर जितने चुनिंदा क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसको मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। जो बच्चे अभी अभी मुझसे जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे ही मैं बहुत सारी वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें आपका छात्रावास अधीक्षक 2024 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, आरटीई एक्ट 2009 का गजट में प्रकाशन कब किया गया? राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का गजट में प्रकाशन कब किया गया? 1 अप्रैल 2009 को, 29 अगस्त 2009 को, 20 अगस्त 2009 को या 31 नवंबर 2009 को? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें बी आएगा, 29 अगस्त 2009। 29 अगस्त 2009 को इसको गजट में प्रकाशन किया गया था। वैसे मैं आपको बता दूं, 4 अगस्त की बात कर लिया जाए तो 4 अगस्त को जो था वहां पर 2009 को यह संसद में अधिनियमित हुआ था। 4 अगस्त 2009 को संसद में यह अधिनियमित हुआ था। इसको गजट में प्रकाशन 29 अगस्त 2009 को हुआ। क्वेश्चन था आरटीई अधिनियम 2009 लागू कब हुआ? एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आरटीई अधिनियम 2009 लागू कब हुआ था, यह आपको बताना है। 1 अप्रैल 2010, 21 जनवरी 2009, 20 अगस्त 2010 या 31 नवंबर 2009 को? सही आंसर जो है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 को यह लागू हुआ पूरे देश में। यदि उस समय 370 हटा नहीं था तो जम्मू कश्मीर वाला रोल अब नहीं आएगा, इसमें दिक्कत नहीं करेगा। आरटीई अधिनियम 2009 में कितने अध्याय एवं धाराएं हैं, ये आपको बताना है। 5 अध्याय 32 धाराएं, 10 अध्याय 50 धाराएं, 7 अध्याय 38 धाराएं या 9 अध्याय 20 धाराएं? इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, इसमें 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में किस उम्र के बच्चों के बीच शिक्षा के महत्व के तौर तरीकों का वर्णन किया गया है? 4 से 14, 1 से 12, 6 से 14 या 6 से 18? इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यह बनाया गया शिक्षा के अधिकार अधिनियम। और 1 से 6 वर्ष के बच्चों को तो आंगनबाड़ी में रखा गया है, नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है ये। और 1 से जो 6 वर्ष के बच्चे हैं, ये आंगनबाड़ी में आपको दाखिला मिलेगा उनको। अब क्वेश्चन से, आरटीई अधिनियम के अनुसार, हालांकि मैं 1 से बोल रहा था, 3 से होना था, 3 से 6 वर्ष का आंगनबाड़ी जो है कार्यालय होता है, आंगनबाड़ी जो होता है उसमें दाखिला मिला जाता है। अब हमारे सामने क्वेश्चन से, आरटीई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल क्रमशः बच्चे के घर से कितनी दूरी पर स्थित होना चाहिए, ये आपको बताना है। क्रमशः 1 किलोमीटर या 3 किलोमीटर, क्रमशः 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर, क्रमशः 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, क्रमशः 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर? इसमें से कोई एक आएगा, ये आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। जो प्राथमिक जो स्कूल है उनको कम से कम बच्चा अगर है, बच्चे के घर से 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर होना चाहिए। और अगर उच्च प्राथमिक स्कूल है तो कम से कम उसका 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर होना ही चाहिए। उसके जितना अंदर हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3 किलोमीटर से बाहर नहीं होना चाहिए। ये अधिनियम आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट में कहा गया है। क्वेश्चन से, आरटीई अधिनियम 2009 की किस धारा में विद्यालय के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी का गठन किया जाएगा? धारा 19, धारा 20, धारा 21 या धारा 22? इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, सही आंसर इसका छठवां का सी आएगा, धारा 21। धारा 21 के तहत इसमें जो है विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति में जो विद्यालय के जो अभिभावक होते हैं वो भी इसमें हिस्सा लेते हैं और स्कूल के प्रबंधन में अपना योगदान देते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात क्या रखा गया है? 30:1, 20:1, 15:2 या 40:3?
सही आंसर इसमें ए आएगा। इसमें 30:1 का रेशियो रखा गया है, अर्थात 30 बच्चों पर एक टीचर होगा। अगर 30 से एक भी अधिक हो जाता है, माने 30 से 60 तक के अगर बच्चे हैं, तो इसमें 2 टीचर होंगे। 60 से अगर 90 तक का अगर है बच्चे हैं, तो उसमें 3 टीचर होंगे, और 90 से अधिक हैं तो उसमें आपका 4 टीचर होंगे। तो ये रेशियो है जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्वेश्चंस था, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार 1 से 5 तक के कुल 62 छात्रों पर कितने शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। अब चूंकि मैंने कहा था कि 30 से पहले आंसर में जब जवाब दे रहा तो बता दिया कि भाई 30 तक 30 तक अगर एक मास्टर रखा जाता है, 30 से अगर ऊपर हुआ और 60 तक है, 60 तक है तो 2 टीचर रखा जाएगा। अब यहां पर 62 बोल रहा, मैंने 60 से ऊपर हो गया, 60 प्लस हो गया, मतलब 3 टीचर यहां पर रखे जाएंगे। तो यहां पर आंसर आपका 8वां का सी आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में दी गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है। व्यवहारवादी सिद्धांत, दिव्यांगजन के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया, एक अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, दिव्यांगजन को मुख्य रूप से व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना और उन्हें मुख्य धारा में लाना। सही आंसर इसमें सी आएगा, एक अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। क्वेश्चंस यहां पर आता है, आरटीई अधिनियम के किस धारा के तहत सरकारी स्कूल के टीचर निजी ट्यूशन पढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। धारा 20, धारा 24, धारा 28 या धारा 25, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, धारा 28 के तहत अब निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। निजी माने जो सरकारी टीचर होते हैं उनको इस प्रकार जो ट्यूशन किया जाता है उसका अधिकार नहीं दिया गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम बच्चों के किस आयु वर्ग के लिए एक मौलिक अधिकार है। 5 से 15, 6 से 12, 6 से 14 या 6 से 18, इसमें से आपको बताना है। इसमें भी वही आंसर आएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार बनाया गया है। क्वेश्चन यहां पर आता है आपके सामने कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 यह निर्धारित करता है कि शिक्षा खाली स्थान होनी चाहिए। यह शैक्षिक विषयों तक सीमित, लगातार परीक्षण द्वारा सावधानी पूर्वक निगरानी करके एक बच्चे के अनुकूल तरीके से गतिविधियों के माध्यम से या अतिरिक्त कोचिंग द्वारा समर्थित। सही आंसर इसका सी आएगा, एक बच्चे के अनुकूल तरीके से गतिविधियों के माध्यम से इसको दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप उन पर आरोप, आप उन पर अधिरोपित मत करो, उनको अपने अनुसार मत ढालो। एक बच्चे का अनुकूल तरीके से गतिविधियों के आधार पर ही उनको शिक्षा देना चाहिए, इस प्रकार कहा गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, शिक्षा के अधिकार पर पहला आधिकारिक दस्तावेज किस समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी। केलकर समिति, राममूर्ति समिति, सुंदरराजन समिति, तपस मजुमदार समिति, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका भी आएगा, राममूर्ति समिति। राममूर्ति समिति जो आई थी वो 1990 में आई थी, और 1990 में राममूर्ति समिति आई थी और शिक्षक अधिकार का पहला आधिकारिक दस्तावेज है। बाद में तपस मजुमदार समिति 1999 में तपस मजुमदार समिति आई थी, और ये आर्टिकल 21A को लागू करने पर जोर दिया। इसने सिफारिश की थी कि आर्टिकल 21A को लागू किया जाए। क्वेश्चन था, शिक्षा के अधिकार से संबंधित 86वां संविधान संशोधन कब आया। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जा सकता है कि शिक्षक अधिकार संबंधित कौन सा संशोधन अधिनियम आया था, तो 86वां आया था। लेकिन ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि शिक्षक अधिकार संबंधित 86वां संशोधन अधिनियम कब आया, सन 2000 में, सन 2001 में, सन 2002 में या सन 2003 में, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, सन 2002 में ये आया था। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 22A। इसको हमने जाने कि 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में 21A जोड़ा गया था। यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत भाग 3 का भाग है। भाग 3 में इसमें था, और इसमें भी मौलिक अधिकार के तहत 21A को इसमें जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं।
सही आंसर इसमें सी आएगा, समवर्ती सूची। संघ सूची जिसमें केवल केंद्र कानून बना सकती है, राज्य सूची जिसमें राज्य कानून बना सकते हैं, समवर्ती सूची वह सूची होता है जिसमें दोनों केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, उच्च शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ये आपको बताना है कि अभी जो जो स्वर्ण व्यक्ति होते हैं या द्विज बोला जाता है, जैसे ब्राह्मण हुआ, ठाकुर हुआ या जनरल कास्ट हुआ, ये निर्धन व्यक्ति है, तो उनको आरक्षण प्रावधान किसमें किया गया? ईडब्ल्यूएस जो बनाया गया था, इसके द्वारा किसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो 100वां संवैधानिक संशोधन, 101वां संवैधानिक संशोधन, 102वां संवैधानिक संशोधन या 103वां संवैधानिक संशोधन, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, 103वां संवैधानिक संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, ईडब्ल्यूएस वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? अनुच्छेद 15(6), अनुच्छेद 16(6) या अनुच्छेद 14(2), अनुच्छेद 17(5), अनुच्छेद 15(3) या अनुच्छेद 16(4) या अनुच्छेद 15(4) या अनुच्छेद 18(6), इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा, अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6). नेक्स्ट क्वेश्चन से, आरटीआई अधिनियम 2009 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर आधारित है? ये आपको बताना है कि किस अनुच्छेद पर ये आधारित है। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 35 या अनुच्छेद 75, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा, ये अनुच्छेद 45 पर आधारित है। अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक तत्व का भाग है, जिसमें कहा गया है कि जो पिछड़े वर्ग के बच्चे होते हैं, उनको शिक्षक राज्य शिक्षा कर्तव्य होगा कि पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था किया जाए। यद्यपि 46 में भी इसी प्रकार का वर्णन किया गया शिक्षा संबंधित, लेकिन ये जो आधारित है आरटीई अधिनियम, यह अनुच्छेद 45 पर आधारित है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, अधिनियम के अनुसार निजी और निर्दिष्ट श्रेणी के स्कूल कमजोर वर्ग और वंचित समूह के खालिस्तान बच्चों को कक्षा में प्रवेश देंगे। यह आपको बताना है कि जो निजी स्कूल होता है, प्राइवेट स्कूल होता है, बड़े बड़े स्कूल होते हैं जो भारी भरकम फीस लेते हैं, इनको भी हिदायत दी गई है कितना परसेंट बच्चों को आपको निःशुल्क पढ़ाना होगा। यह आपसे पूछा गया कि इस अधिनियम के तहत 20%, 25%, 30% या 40%, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, 25%। ये हिदायत दिया गया है कि 25% बच्चों को आपको निःशुल्क पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ये स्कूलें चालाकी करते हैं और उनको कहा जरूर गया है कि उन्हीं के साथ पढ़ाना है, जिन बच्चों को वो फीस लेके पढ़ाते हैं उन्हीं के साथ पढ़ाना है, लेकिन उनको अलग से इनको ट्रेंड किया जाता है, अलग से 5वीं तक को पढ़ाया जाता है। विशेष करके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम चलता है, तो इनके लिए हिंदी मीडियम चलता है और अलग से क्लास लगाया जाता है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में वास्तविक अभिभावकों का प्रतिशत कम से कम होगा, माने कितना होगा, ये पूछा गया। 50%, 75%, 85% या 100%, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा, 75%। इसमें जो विद्यालय प्रबंधन समिति है, विद्यालय प्रबंधन समिति में 75% जो होते हैं अभिभावक, बच्चे के माता पिता इसमें हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, जिसके प्रबंधन पर अंकुश लगाते हैं और गलत पर आपत्ति उठाते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।